दया और करुणा मनुष्य के सबसे महान गुणों में से हैं। ये गुण हमें संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले बनाते हैं। दया और करुणा केवल अच्छे इंसान बनाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये समाज में शांति और प्रेम बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी की तकलीफ को समझकर उसकी मदद करते हैं तो यह हमारे अंदर करुणा की भावना को दर्शाता है। प्रकृति भी हमें दया और करुणा का संदेश देती है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है। पेड़ हर किसी को फल और छाया प्रदान करते हैं और नदियाँ सबके लिए जल उपलब्ध कराती है। इसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। गरीब, असहाय, वृद्ध, बीमार और अनाथ लोगों की सहायता करना हमारे नैतिक कर्तव्यों में आता है। यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन देना, यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देना और यदि कोई परेशानी में है तो उसकी सहायता करना ही सच्ची करुणा है। बचपन से ही हमें दया और करुणा की शिक्षा दी जाती है। हमारे माता पिता, शिक्षक और धर्म ग्रंथ हमें दूसरों के प्रति दयालु बनने की सीख देते हैं। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा जैसे महान लोगों ने करुणा का संदेश दिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और प्रेम के माध्यम से दुनिया को करुणा का महत्व समझाया, जबकि मदर टेरेसा ने गरीबों और बीमारों की सेवा कर यह साबित किया कि सच्ची मानवता दया और करुणा में ही निहित है। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में करुणा को अपनाए तो समाज से नफरत, ईर्ष्या और हिंसा जैसी बुराइयां समाप्त हो सकती है। दया और करुणा न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर आत्मसंतोष और सुखी का अनुभव होता है। अतः हमें हमेशा दया और करुणा का भाव बनाए रखना चाहिए। दूसरों की मदद करने से न केवल उनका जीवन सुधरता है बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल और संतोषपूर्ण बनता है। यही मानवता का सच्चा संदेश है। स्टॉप।